क्या आप जानते हो कि परमेश्वर के प्रेम से और अनंतकाल के जीवन से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें कौन अलग कर सकता है? लिखा है रोमियो 8वां अध्याय और 38वीं आयत में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्ग के दूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न ही कोई ऐसी सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है ना, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता सिवाय एक बात के, वो है पाप। क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे जगत के मनुष्यों के पाप अपने ऊपर ले लिए थे। क्योंकि लिखा है यशायाह 53:4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सब में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्म के काम का बोझ उसी पर लाद दिया। मतलब हम सभी के पापों के कारण यीशु मसीह ने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा, और जब यीशु मसीह ने हम सबके पापों को अपने ऊपर लिया और जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो उन्होंने कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कारण है पाप। पाप के कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे यीशु मसीह को भी छोड़ दिया था क्रूस पर। तो हम क्या है? जब परमेश्वर ने उस शैतान को, लूसीफर तक को नहीं छोड़ा जिसने घमंड किया था, घमंड पाप है। परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, नफरत करता है। और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, उन तक को कैद कर दिया। तो हम क्या हैं? परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है, चाहे वो कोई भी हो। और लिखा है दूसरा इतिहास 14वां अध्याय, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। मतलब पाप के कारण परमेश्वर ने लोगों से अपना मुंह छिपा लिया है। जब तक इंसान मन नहीं फिराएगा, पापों से तौबा नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर ना तो आशीष दे सकता, तब तक परमेश्वर ना तो दया कर सकता, ना ही अनुग्रह कर सकता। क्योंकि उसका वचन कहता है, देख जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रख दी है और मैंने इसमें तुझे चुनाव दिया है। मैं तो फिर भी कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। और परमेश्वर का वचन है जीवन, मार्ग और सत्य। परमेश्वर सिर्फ हमसे एक ही उम्मीद रखता है कि हम मन फिराकर उसके पास वापस लौट आएं। यूहन्ना के द्वारा भी मन फिराव का प्रचार किया गया, यीशु के द्वारा भी मन फिराव का प्रचार किया गया, यीशु के चेलों के द्वारा भी, और प्रकाशित वाक्य भी हमें मन फिराने की चेतावनी देता है। इसीलिए मन फिराओ और पापों से तौबा करो, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। तो मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।